अगर आप भी बोर्ड में फुल मार्क्स लाने का सपना देख रहे हो इंग्लिश में, तो अब वो सपना सपना नहीं रहेगा, सपना बदलने वाला है हकीकत में। क्योंकि आज आपकी वर्षा मैम लेकर के आई है फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका रैपिड रिवीजन, जो कि आज हम करने वाले हैं। और इसको अगर आपने देख लिया तो बोर्ड्स में आएंगे आपके फुल मार्क्स। बहुत सारे बच्चों को अभी भी दिमाग में डाउट चल रहा है कि मैम हमें नहीं पता किस चैप्टर में से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो आज आपकी वर्षा मैम आपको चैप्टर की समरी के साथ साथ ये बताने वाली है कि कौन से चैप्टर में से कहां से क्या क्वेश्चन बनने वाला है। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट है उसका जो पोर्ट सेक्शन है, कहां से क्या क्वेश्चन बनेंगे ये बता देते हैं आपको। ये प्रिस्क्राइब की गई है एनसीईआरटी बुक से 10 सीबीएसई। फोकस किया इसमें वैल्यूज, थीम्स, कैरेक्टर्स, कैस जितने भी रखे। वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये, क्योंकि ये लेकर के आएगा 40 मार्क्स। अगर अभी भी आपके दिमाग में डाउट है कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आएगा, तो वो वीडियो डल चुका है। पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कितने मार्क्स की ग्रामर आएगी, कितने मार्क्स का राइटिंग सेक्शन आएगा, रीडिंग आएगा और लिटरेचर आएगा, तो वो वीडियो बिल्कुल अच्छे से देख लेना। गोल ऑफ दिस वन शॉट, क्या गोल है, रिवाइज करेंगे हम जितने भी पोर्ट्स के चैप्टर है क्विकली, शॉर्ट में मैं आपको समरी बताने वाली हूं। और दूसरा, हेल्प स्टूडेंट राइट परफेक्ट बोर्ड आंसर, कहां आपको बोर्ड में किस टाइप का आंसर लिखना है, वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना है और क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रखने हैं, वो सारे आपके इसमें डाल रखे हैं, वो मैम आपको बताती जाएगी। इस चैप्टर में पोर्ट सेक्शन में कितने कितने चैप्टर्स है, लेटर टू गॉड है, नेल्सन मंडेला, लॉग वॉक टू फ्रीडम, इस पर लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 चैप्टर ऐसे, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। और आपको बता दूं आरबीएससी का इंग्लिश का पेपर हो चुका है और लेटर टू गॉड पे क्वेश्चन बना था, नेल्सन मंडेला पे क्वेश्चन बना था। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, डायरी फ्रॉम द एने फ्रैंक, ग्लिप्स ऑफ इंडिया, मिस बिल ऑफ द ऑटर, मैडम राइड द बस, द सर्मन एट द बनारस एंड द प्रपोजल, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रपोजल में से लोमोवो चिवको का कैरेक्टर स्केच अभी आरबीएससी में भी पूछा गया था। मैडम राइड द बस क्वेश्चन आया था कि जो वेली थी वो बस में राइड करने का सपना देख रही थी, फिर जब वो उसमें बैठ गई तो उसका क्या एक्सपीरियंस था। इज दैट क्लियर? तो यहां से ये सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं और भी मैं बताती जाऊंगी आपको। अब पहले एक बार समरी देख लेते हैं। लेटर टू गॉड में आरबीएससी पैटर्न बहुत ज्यादा इजी रहता है एज कंपेयर टू द सीबीएसई। सीबीएसई में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के कभी भी नहीं पूछता है, ये आप सभी को बच्चों अच्छे से पता है ना। चलो, अबाउट दिस चैप्टर ऑथर कौन था, ठीक है, ये सारी चीजें आपको, मेन कैरेक्टर क्या है इसमें, लेंचो, ये सब आपको पता है। चलो, लेंचो कौन था, एक फार्मर था जो कि खेती बाड़ी करता था। अब बता देते हैं आपको इसकी समरी, ठीक है। वो बहुत ज्यादा फेथ रखता था भगवान के ऊपर कि भगवान जो है उसके साथ है और उसकी सुनेंगे। वो एक ह्यूमन काइंडनेस का एक पर्सन था। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लैंचो, अ पुअर फार्मर, एक पुअर फार्मर था, वो डिपेंड्स ऑन एंटायरली ऑन हिज क्रॉप। वो खेती करता था और उसके ऊपर डिपेंड था कि अगर बारिश अच्छी हुई, मेरी खेती अच्छी होगी, तो उससे जो पैसा मिलेगा उससे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करूंगा। A sudden hailstone destroy his field, सडनली क्या हुआ, तूफान आया, हेल स्टोन्स आ गए और उसकी पूरी फसल को खराब कर दिया। लिविंग हिज फैमिली स्टावरिंग, उसको उसकी फैमिली को भुखमरी से सेव करना पड़ा, उसको फेस करनी पड़ी। लैंचो इज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेकिन लैंचो को बहुत ज्यादा फेथ था गॉड के ऊपर एंड बिलीव गॉड विल श्योरली हेल्प हिम, उसे पता था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगी। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पैसोस, और उसने लेटर लिखा गॉड को और क्या बोला कि मुझे 100 पैसों भेज दो एंड टू सर्वाइव एंड स्नो क्रॉप्स अगेन, और उसने फिर वापस से अपनी क्रॉप्स को सो करना स्टार्ट किया। द पोस्ट मास्टर मूव्ड बाय द लेंचोस फेथ कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द कलीग्स, और उसके बाद उसको ये विश्वास था, उसने एक लेटर लिखा भगवान को और कहां जाके पोस्ट कर दिया, पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि उसे पता था कि भगवान मेरी बात जरूर सुनेंगे। और वो जो लेटर है वो पोस्ट मास्टर के हाथ लगा और उसने देखा कि लेंचो का जो भगवान के ऊपर जो फेथ है वो बहुत ज्यादा है। तो उसके जितने भी कलीग्स थे वहां पर, जो काम करने वाले पर्सन थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करी, उन्हें पूरी स्टोरी बताई और पैसा इकट्ठा करना चालू कर दिया। Only 70 pesos are collected by the postmaster sends in the God's name. सिर्फ 70 पैसे जो थे इकट्ठे कर पाए पोस्टमास्टर, जितने भी लोग थे, ठीक है, और किसके नाम से, भगवान के नाम से। लैंचो रिसीव द मनी बट बिकम एंग्री एंड थिंकिंग गॉड सेंट लेस। लैंचो पोस्ट ऑफिस में पहुंचा, पोस्ट ऑफिस पहुंचा, उसने वो लेटर देखा और उसके बाद देखा उसको खोल करके एनवलप को, तो उसमें सिर्फ 70 पैसोस थे। तो ही बिकम्स एंग्री, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और थिंकिंग गॉड सेंट लेस, उसने सोचा कि भगवान ने कम पैसे कैसे भेजे। ही राइट्स अनदर लेटर, उसने फिर से दूसरा लेटर लिखा एक्सक्यूजिंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर स्टीलिंग द रेस्ट, और उसने क्या सोचा कि मेरे भगवान पे मुझे इतना भरोसा है कि भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे थे, लेकिन जो पैसे चोरी कर लिए वो किसने चोरी करे, पोस्ट मास्टर्स ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं भगवान जी।
ये करके उसने लेटर लिखा। द स्टोरी शोज इनोसेंट फेथ। अब आप ये देखो कि उस फार्मर को कितना भरोसा था भगवान के ऊपर। आयरनी एंड ह्यूमन जेनरसिटी, इसकी थीम क्या है? फेथ, होप एंड काइंडनेस विद द जेंटल आयरनी। तो ये एक छोटी सी समरी थी इस चैप्टर की। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि लेंचो ने गॉड से कितने पैसे मांगे थे, आए कितने थे, और वो इतना अटूट विश्वास भगवान पर क्यों रखता था। ठीक है, अगर थीम और मैसेज पूछा जाए तो फेथ एंड बिलीफ इन द गॉड, इनोसेंट एंड सिंप्लिसिटी, आयरनी एंड ह्यूमन काइंडनेस। ठीक है, और एग्जाम टिप, फोकस ऑन आयरनी इन द एंडिंग। आपको जो इसकी आयरनी का जो मैसेज मिला है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, बिकॉज उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं नेल्सन मंडेला। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी डाउट आ जाए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगी। बोर्ड से रिलेटेड जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट मिलने वाला है वो सिर्फ मिलेगा एसडी क्लासेस के चैनल पे। फटाफट से सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक चैप्टर था, ऑथर है इनके नेल्सन मंडेला। इसके कंटेक्स्ट में अपार्थी सिस्टम बताया गया है साउथ अफ्रीका में, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ब्लैक एंड व्हाइट्स के बीच में। इज दैट क्लियर? ओके, चलो उसमें फटाफट से बता देते हैं आपको क्या दे रखा है। The chapter is an expect for the Nelson Mandela autobiography long walk to freedom। ऑटोबायोग्राफी आपकी पूछी जा सकती है। नेल्सन मंडेला ऑटोबायोग्राफी लिखा, उसका नेम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इट डिस्क्राइब द हिस्ट्री डे, इसने हिस्टोरिक डे बताया 10 मई 1994 पे, व्हेन मंडेला बिकम साउथ अमेरिका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। कौन बने था? मंडेला बना था फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। कहाँ का बना था, नाम क्या था, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। साउथ अफ्रीका का। द सेरेमनी मार्क टू द एंड अपार्थाइड सिस्टम ऑफ अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एक जगह पर एक अपार्थाइड सिस्टम सेरेमनी से ऑर्गेनाइज की गई और वहां पर डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था ब्लैक एंड व्हाइट्स को लेकर के, उसमें नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई थी। मंडेला पेज ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर्स एंड लीडर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर इक्वलिटी। और मंडेला ने वहां आवाज उठाई और बोला कि सबको कैसा ट्रीट करना चाहिए, इक्वल। ही एक्सप्लेन्स दैट ट्रू फ्रीडम इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बट फ्रीडम फ्रॉम फियर, poverty and discrimination. Mandela believes that the oppressors and also prisoners of hated just like the oppressed. Is that clear? He highlights the importance of courage. Starting is it is the triumph over the fear, not in the absence of it. हमें डर कर नहीं रहना है, हमारा हक है, हम पूरा पूरा बोल सकते हैं। The chapter emphasizes the values of equality, unity, forgiveness and human dignity. Human की dignity को बताया है। Mandela inspires readers by showing how patience and struggle can lead justice and peace. अगर हम स्ट्रगल करें तो हमें जस्टिस और पीस मिल सकता है। Is that clear? तो मंडेला ने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किए थे, वो जेल भी गए थे। Is that clear? थीम्स एंड वैल्यू, इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, इसमें इक्वलिटी और ह्यूमन डिग्निटी को बताया गया है। करेज एंड सैक्रिफाइस, जितने भी करेज और सैक्रिफाइस था उसको बताया है। लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि जो व्हाइट पीपल्स थे, ब्लैक पीपल्स थे, उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया था, वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा था क्योंकि वो ब्लैक थे। तो बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस कर करके नेल्सन मंडेला की बाद में जीत हुई। ठीक है, उन्होंने आवाज भी उठाई, उन्हें जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगल की कहानी है ये, देखो मैंने एक सीगल भी आपके लिए भेजी है, ये रही। ठीक है, अफ्रेड टू फ्लाई, इसको उड़ने से डर लगता था। पेरेंट्स मोटिवेट हिम, यहां पर उसके पेरेंट्स ने इसको मोटिवेट किया, गिरी पड़ी डूबी लेकिन ये उड़ना सीख गई। हंगर फोर्सेस हिम टू फ्लाई, अगर ये भूख, इसकी जो भूख है इसने इसको उड़ना सिखा दिया, क्योंकि ये उड़ेगी नहीं, कुछ चुक कर खाएगी नहीं तो उसका पेट कैसे भरेगा। तो सेम हंगर फोर्सेस हिम टू फ्लाई, डिस्कवर कॉन्फिडेंस, इसकी वजह से इसमें कॉन्फिडेंस आया। बहुत ही शॉर्ट समरी, जो ऊपर का मक्खन है ना वो मैं यहाँ लेकर के आई हूं, जिससे आपको 4-5 लाइन पढ़ने में ही आपको पता चल जाए कि चैप्टर में क्या है। इज दैट क्लियर? फियर कैन बी कॉन्कर्ड विद करेज, जो आपका डर है वही आपकी जीत को बदलेगा। आपका डर जो है वो किस में बदलेगा? जीत में। अगर आप डरते रहे तो नहीं आगे बढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि एक एड भी आता माउंटेन ड्यू का, डर के आगे जीत है, एज इट इज। ठीक है, तो यहां पर देखो हाईलाइट करके कीवर्ड्स दी गए हैं। लैक्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर्स फेलिंग इनटू द सी, उसका कॉन्फिडेंस बार बार अप एंड डाउन हो रहा था। हिज पेरेंट्स स्क्रॉल्ड हिम, उसके पेरेंट्स ने बार बार बोला उसको फाइनली लीव हिम अलोन, उसको अकेला छोड़ दिया उड़ने के लिए कि तू जा और सर्च कर फूड को। ड्राइव इन हंगर, सीगल नोटिसेस हिज मदर फ्लाइंग क्लोज विद अ पीस ऑफ फिश, उसको एक टुकड़ा मिला फिश का पानी के अंदर। In his disappearance, he drives forward to catch the food and falls in the air. And initially terrified her, he soon realized that his wing supports him. बाद में उसको बिलीव हुआ कि मेरे जो विंग्स हैं वो मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पहले ये सोचती थी कि मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं पानी में गिर गई, मर गई तो
क्या होगा? He begins to fly confidently. फिर बाद में क्या हुआ? Confidently उड़ने लग गई and enjoy the experience. उसने enjoy करना start कर दिया. His family encouraged him by screaming joyful. The story highlights that the fear can overcome by courage. जो डर है वो किससे बाहर आता है? जब हमारे में हिम्मत होती है तभी हम उस डर को भगा सकते हैं, और ये जरूरी भी है. It teaches that self-belief is the key to success. अगर हमें खुद के ऊपर भरोसा है कि हम एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे, हमें सब कुछ आता है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है एसडी क्लासेस के चैनल से, तो आप बिल्कुल अच्छे से ही करके आएंगे एग्जाम. कोई डर आपको नहीं सताएगा और 100 में से 100 आपके नंबर आने वाले हैं. फियर कैन बी कॉन्कर्ड विद करेज. लेकिन अगर आप सोच करके जा रहे हैं कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, अगर नेगेटिविटी अगर आपके दिमाग में चल रही है तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते पॉजिटिविटी में. इसलिए बोला जाता है थिंक पॉजिटिव. अगर आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, सब कुछ आपके साथ पॉजिटिव ही होगा. ठीक है. अब पार्ट 2 जो था ब्लैक एरोप्लेन, वो भी बहुत इजी है. इसमें एक पायलट जो है वो फ्लाई करता है स्टॉर्म के अंदर. ठीक है. गाइडेड बाय द मिस्ट्रेस ब्लैक एरोप्लेन. जो उसको गाइड कर रहे हैं उसी को उसने ब्लैक एरोप्लेन बोला. देखो ये रहा ब्लैक एरोप्लेन. ठीक है, ये रहा. एंड लर्न्स अबाउट ट्रस्ट एंड होप. ट्रस्ट और होप के ऊपर बताया है. द इम्पॉसिबल बिकेम द ओनली वे. जो इम्पॉसिबल है वही एक रास्ता है. इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सुपरनेचर एलिमेंट इंपॉर्टेंट है. चलो आगे देख लेते हैं फटाफट से. ब्लैक एरोप्लेन ये रहा. मैंने आपको बहुत ही अच्छी समरी दे रखी है. इसमें कुछ नहीं होता. एक जो एरोप्लेन है उसके अंदर की डिटेल आपको बता रखी है. इस चैप्टर इसमें से बहुत ही कम चैप्टर बनते हैं. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन. ठीक है. इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ. आगे देखते हैं. डायरी फ्रॉम द एनी फ्रैंक. ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है. किटी नाम की एक लड़की थी जो एक डायरी लिखती थी. उस डायरी में उसने क्या क्या लिखा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एनी फ्रैंक्स पर्सनल डायरी. ठीक है. रिटन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड. अब यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कब लिखा था उसने? वर्ल्ड वॉर सेकंड में. एनी फ्रैंक वाज 13 इयर्स ओल्ड. ज्वेरिश गर्ल. यहाँ क्वेश्चन बनेगा कितने साल की थी, एमसीक्यू पूछ लेगा. हु लिव्ड हाइडिंग टू एस्केप नाजी प्रेजेंटेशन. शी ट्रीटेड हर डायरी एज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड. उसकी डायरी को वो क्लोजेस्ट फ्रेंड की तरह रखती थी. एंड नेम्ड इट किटी. उसकी डायरी का नाम उसने क्या रखा बेटा? किटी. शेयरिंग हर थॉट्स एंड फीलिंग्स फ्रीली. उसके अंदर सब कुछ लिखती थी क्योंकि उसके दोस्त वगैरह नहीं हुआ करते थे. एनी डिसलाइक हिज मैथ टीचर. उसके जो मिस्टर किसिंग जो टीचर थे उनको वो बिल्कुल मिस्टर किसिंग को लाइक नहीं करती थी क्योंकि वो उसको पनिश कर देते थे. टॉकिंग टू मच बाय गिविंग हिम एसे टू राइट. क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलती थी तो उसे हमेशा होमवर्क में ऐसे लिखने के लिए दे दिया जाता था. तो वो चीज भी इसकी डायरी के अंदर लिखती थी कि मेरे साथ आज ये सब कुछ हुआ. इंस्टेड ऑफ फीलिंग स्कैर्ड एनी यूज्ड हर क्रिएटिविटी एंड रोट ह्यूमरस एंड थॉटफुल एसेस. वो सारी चीजें इसमें डायरी में लिखती है. हर फाइनल पोयम क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स इम्प्रेस द टीचर. और उसने फिर लास्ट में क्या लिखा, उसे क्या बोला गया था क्योंकि वो बहुत बातें करती थी क्वैक क्वैक क्वैक, और चैटरबॉक्स का एक टैग इसको दे दिया था. मिस्टर किसिंग रियलाइज्ड एनीज टैलेंट्स एंड स्टॉप पनिशिंग हर. बाद में जब उसने ऐसे बहुत अच्छे लिख करके दिखाया तो उसके टीचर को भी लगा तो बहुत टैलेंटेड लड़की है और उसको उसके टीचर ने पनिश करना बंद कर दिया. द चैप्टर हाईलाइट्स एनीज इंटेलिजेंस. उसकी इंटेलिजेंस बाहर निकल के आई. ऑनेस्टली, ह्यूमर एंड इम्प्रेसिव नेचर. ये सारी चीजें बाहर निकल करके आई है. ये इंपॉर्टेंट है. इस पे से क्वेश्चन बन सकता है. इट ऑल्सो शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्फ एक्सप्रेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स रादर देन जजिंग देम स्ट्रिक्टली. टीचर्स को जज नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्टली बिना जाने. इज दैट क्लियर? तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी हमारी एनी फ्रैंक मैडम जी की. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इसमें क्या दे रखी है? सेल्फ एक्सप्रेशन जो उसने शो किया. इसकी पावर थी राइटिंग की, और चाइल्डहुड साइकोलॉजी थी. ये चाइल्डहुड से इसके कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे तो ये क्या करती थी बेटा? अपनी खुद की ओन डायरी लिखती थी. कौन? एनी फ्रैंक. और उस डायरी का नाम क्या दिया था इसने? किटी. चलो ग्लिम्स ऑफ इंडिया में देख लेते हैं. ये एक बेकर की कहानी है फ्रॉम गोवा. जो कहां से था? गोवा से. बर्न्स दिख रहे हैं इसके हाथ में, देखो. ठीक है. और ये क्रुक की है. कॉफी प्लांटेशन होता था यहाँ पर. और टी फ्रॉम असम. फेमस है असम टी के लिए, टी गार्डन के लिए. ठीक है. अब बेकर फ्रॉम गोवा. इसमें आप छोटे मोटे क्वेश्चन ही आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा तो भी चॉइस आएगा. अगर आप ये वाला चैप्टर कर रहे हैं तो आप इसकी समरी पढ़ सकते हैं. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक. क्योंकि बेकर ऑफ गोवा में से मोस्टली बहुत बार कम ही क्वेश्चन बनता है, अभी तक नहीं बना है. और देखते हैं क्रुग में से भी 50% भी चांसेस नहीं है. और उसका थर्ड पार्ट दे रखा है असम का. इसमें से बनेगा तो एक आपको सिर्फ एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपको करना है मिसबिल द ऑटर. आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसकी समरी आपको प्रोवाइड कर दी है. इफ यू वांट देन यू कैन डू इट. इसकी थीम आपको पता होना चाहिए कि एनिमल्स को प्यार करना चाहिए. उसमें भी अडेप्टेबिलिटी होती है और चैंपियनशिप होती है. ठीक है.
अब मैडम राइड अ बस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे से तो क्वेश्चन बनेगा। ये मैं आपको समझा देती हूँ। ये एक बच्ची थी जो गेट पे खड़ी होकर के रोज इसके घर से बाहर से जो बस निकलती थी उसे देखा करती थी, और इसका एक सपना था कि मैं भी एक बस के अंदर बैठूं। अब इसका सपना कैसे पूरा हुआ, क्या हुआ, ये बच्ची देखो बस के अंदर बैठ चुकी है। मैंने आपको पिक्चर भी दी है ताकि मेरे बच्चों को चीज समझ में आए। मैडम राइड अ बस पढ़ लेते। द स्टोरी इज अबाउट अ मैडम, अ यंग स्कूल गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से गांव से थी, हु इज क्यूरियस अबाउट द बियॉन्ड हर होम। ठीक है, शी इज एगर टू एक्सप्लोर द सिटी, वो एक सिटी घूमना चाहती थी, उसको एक फ्रीडम चाहिए था, एक्सपीरियंस चाहिए था ऑन हर ओन, खुद से चाहती थी। वन डे शी डिसाइड्स टू टेक द बस अलोन टू द नियर बाय टाउन। ठीक है, डिस्पाइट हिज फैमिली रूल्स एंड अ टीचर्स वार्निंग, उसके घर वालों ने से मना करा, टीचर्स ने वार्न किया, उसके बाद भी इसकी इच्छा थी कि मेरे को फ्रीडम चाहिए, मुझे एक बार बस में बैठना है तो मैं बैठूंगी। मैडम बाइज अ टिकट एंड राइड्स द बस, उसने टिकट खरीदा, बस में बैठ गई। ऑब्जर्विंग पीपल एंड द स्ट्रीट्स एंड द बस्टिंग लाइफ ऑफ द सिटी, लोगों को देख रही है कैसे मजे कर रहे हैं बस के अंदर, खिड़की के पास बैठी है, आसपास आते जाते पेड़ों को देख रही है कि मेरे पास से मेरे पेड़ गुजर रहे हैं, ये वो सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। ड्यूरिंग द जर्नी शी मीट्स अ स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर भी उसे वहां मिला, हु इज फ्रेंडली एंड टॉक्स टू हर, वो उससे फ्रेंडली हो गया, उससे बातें करने लगा। गिविंग हर अ ग्लिम्स अडल्ट लाइफ, शी फील्स thrilled एंड इंडिपेंडेंट, रियलाइजिंग द जॉयज एंड रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द होम। उसे जब ये पता चला कि जब वो बस में बैठी कि मैं सिर्फ एक घर में रहती थी, लेकिन बस में बैठने से एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी दूर तक ही पहुंचने पे मुझे पता चला कि दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत से लोग हैं आउटसाइड द होम। एंड द स्टोरी हाईलाइट्स इनोसेंस, बहुत ही इनोसेंस थी, क्यूरियोसिटी एंड द डिजायर, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं बाहर जाकर के देखूं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और उसे फ्रीडम चाहिए था। शोइंग अ चाइल्ड पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ एंड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, इसलिए बच्चों को आज़ादी भी देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल घर में बिठाना चाहिए क्योंकि वो गांव से बिलोंग करते हैं। इज दैट क्लियर? तो फिर उसके बाद उसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था बस में बैठने के बाद। देखो मैडम राइड अ बस से मैसेज क्या मिलता है, एक इनोसेंट चाइल्ड था, इसने एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अगर आप किसी भी चीज का एक्सपीरियंस करते हो तो वो आपको आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सिमरन एट द बनारस teach the triple truth of truth to all, a generous heart, kind speech and life of serves and comparison are the things which renew humanity। जो कंपैरिजन है वही ऐसी चीज है जो रिन्यू करती है ह्यूमैनिटी को। आज अगर आप कंपैरिजन नहीं करोगे तो क्या आप आगे पहुंच पाओगे क्या बेटा? नहीं, कंपैरिजन इज मस्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसकी एक समरी दे रखी, देखो बढ़िया सी, ठीक है, ये एक बार आप देख लेना क्या क्या दे रखा है, इसमें से चांसेस कम है बनने के। बैलेंस करना सिखाया है इसमें लाइफ को, सेंट्रल आइडिया मैं बता देती हूँ, डेथ इज यूनिवर्सल, एक बार अपन जिंदगी में आए तो हमारी मौत निश्चित है। एंड डिटैचमेंट फ्रॉम सॉरो, हमें अगर हम किसी को हमारे क्लोज ला रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो एक दिन हमसे दूर जरूर जाएगा, और दूर जाने की वजह से हमें उसका बहुत ज्यादा दुख प्रकट होता है। तो इस चैप्टर में उससे रिलेटेड आपको बताया गया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, द प्रपोजल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोमोवो चुबोको का कैरेक्टर स्केच आ चुका है, इस बार फिर से आएगा। ठीक है, वेयर इज द लैंडेड वुमेन, ठीक है, आई एम वेयरिंग इट यू फूल, इट्स ऑन माई फिंगर। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, जिन बच्चों ने पढ़ रखा उनको पता चल रहा होगा। इस समरी में द प्रपोजल इज वन एक्ट कॉमेडी बाय द एंटन चुबोको and stars the pretty chorales of Russian landed granity and the main character are Lomovo। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो किसका है? लोमोवो का। A nervous hypophytic landowner and Natalia his neighbor थी उसकी, who is proud and stubborn, उसको बहुत ही ज्यादा घमंड सा था। लोमोवो विजिट नतालिया हाउस, लोमोवो जो है नतालिया हाउस गया एंड प्रपोज मैरिज, और उसने डायरेक्ट उसको प्रपोज कर दिया शादी के लिए। बट द कॉन्वर्जेशन क्विकली टर्न्स इनटू एन आर्ग्यूमेंट, लेकिन जो कॉन्वर्सेशन था वो किस में बदल गया बेटा? लड़ाई झगड़े में। इज दैट क्लियर? द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज अबाउट हु ओन्स अ पीस ऑफ लैंड कॉल्ड ऑक्सन मेडोज। ठीक है, बोथ आर वेरी स्टबर्न, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े और बेकार से लोग थे, एंड रिफ्यूज टू बैक डाउन आफ्टर द लैंड डिस्प्यूट। जब लैंड जमीन को लेकर के झगड़ा हुआ, वो सेटल हुआ, लोमो ट्राइज टू प्रपोज अगेन, उसने वापस से प्रपोज किया, बट नतालिया स्टार्ट आर्गुइंग ओवर हर डॉग, फिर उसने उसके डॉग के ऊपर आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दिया। रिफ्यूजिंग टू एग्री, रिफ्यूज हो गई, मना कर दिया। डिस्पाइट द कॉन्स्टेक्ट ब्रेकिंग, लोमोवो फाइनली प्रपोजेस एंड नतालिया एक्सपर्ट, फिर बाद में वापस कुछ बातें हुई तो उसने प्रपोज किया, नतालिया ने एक्सेप्ट कर लिया, बस यही सब कुछ चल रहा था। द प्ले हाईलाइट्स हाउ ट्रिवियल डिस्प्यूट्स, जो प्ले है क्या हाईलाइट कर रहा है कि कैसा ट्रिवियल डिस्प्यूट्स था एंड डोमिनेटेड रिलेशनशिप। ठीक है, एंड हाउ स्टबर्ननेस एंड प्राइड ऑफन प्रिवेंट कम्युनिकेशन, इनका जो कम्युनिकेशन वो टूट रहा था। लोमोवो यूजेस ह्यूमर
humor and irony to expose human weakness, showing that people can fight over small issue. होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, and while seeking love and happiness. छोटी छोटी चीजों पर लड़ाई झगड़ा हुआ लेकिन बाद में लव और हैप्पीनेस को शो किया गया है. Overall the play is a comedy and illustrated and absurdity of the social antique, pride and the human stubbornness को बताया गया. Is that clear? लड़ाई झगड़े के बाद भी इसने इसको प्रपोज किया और वो मान गई. ठीक है. माई मिडो, ये बोलती है, ये बोलता है माई डॉग. थीम मैटरलिज्म इज अ रिलेशनशिप, कॉमेडी ऑफ द मैनर्स एंड ह्यूमन वीकनेस. यही ह्यूमन की वीकनेस है कि वो बाद में क्या करता है, इतना सब कुछ करने के बाद मान जाता है. रहा भी तो नहीं जाता है. नाउ फटाफट से एग्जाम की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं. लर्न द थीम्स एंड द मैसेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी थीम्स और मैसेजेस हैं यू हैव टू लर्न इट इन योर एग्जाम्स. ठीक है, सो दैट योर आंसर्स विल बिकम सो अट्रैक्टिव, ताकि एग्जामिनर फटाफट से अच्छे से कॉपी चेक करके आपको नंबर दे. कोट्स बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बहुत है. एंड प्रैक्टिस कैरेक्टर स्केचेस. कैरेक्टर स्केचेस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि कैरेक्टर स्केच पे आपके पास भी क्वेश्चन आएगा. एंड राइट आंसर विथ वैल्यूज एंड एग्जांपल. जितने अच्छे आंसर्स आप लिखोगे, जितने हाईलाइट्स करके लिखोगे, उसके कीवर्ड्स और एग्जांपल्स डाल के लिखोगे, तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेशन अच्छा डालेगा आपकी कॉपी के ऊपर. तो आपको ये काम करना है. इज दैट क्लियर? तो एग्जाम की टिप्स थी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी. और इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है? रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन. एनसीईआरटी जो भी अभी तक मैंने आपको चैप्टर कराए उनको अच्छे से समझ लेना. रिवाइज समरी डेली. रिवाइज करते जाओगे समरी तो क्वेश्चन आंसर्स अपने आप आपके सॉल्व हो जाएंगे. जितने भी पीवाईक्यूज हैं आपको वो सॉल्व करने हैं. पीवाईक्यूज अगर आपने सॉल्व कर लिए तो सारी टेंशन आपकी खत्म हो गई. और पीवाईक्यूज जो सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो एसडी क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब कर लो. जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है प्रीवियस ईयर की वो भी यूट्यूब चैनल पर डल रही है. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंड स्टोरीज, डोंट मक दैम. स्टोरीज को अंडरस्टैंड करना है बेटा, उनको रटना नहीं है. जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो डालती रहूंगी मैं. जुड़े रहिए एसडी क्लासेस के चैनल के साथ. और मैं चाहती हूँ 21 फरवरी को जो मेरे बच्चों का पेपर हो रहा है वो टॉप मोस्ट पेपर हो और इंग्लिश में बहुत ही अच्छे नंबर